अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं सल्ले अला पुकारो सर मुर्शद के ऊपर इतनी मोहब्बत रखो, दो बातें सीख लेकर उसकी बेइज्जती गली में नहीं करना। अबू जहल ऐसा गले अंदर फिरा और उसे टक्कर लेने वाला कौन था? अबू बकर सिद्दीक था। ये पहला मुरीद है और पहले नंबर पर खड़ा था। इसलिए आका ने फरमाया, अरे लोगों, ऐ साहबा, ये बात याद रख लो, ये अबू बकर का मकाम मालूम है। अली कान खोलकर सुन ले, अरे उमर कान खोलकर सुन ले, अरे उमर उस्मान कान खोलकर सुन ले, अरे साहबा तमाम सुन लो। ये सिद्दीक का मकाम क्या है मालूम? इसलिए इसमें हाथ चूमा और उसे सीने को लगाया और उसे पेशानी को प्यार किया। क्यों मालूम है क्या? जो मकाम मेरा मकाम अंबिया में और अल्लाह की नजर में, ये मकाम सिद्दीक को मेरे नजर में मेरे मकाम में अल्लाह के पास जो हुजूर को जो मकाम है, हुजूर के नजर में सिद्दीक का मकाम वो है। तो कितना मर्तबा रहेगा वो बंदा। मुर्शिद की इज्जत कैसा करता था? एक मुर्शिद की इज्जत बाहर जाकर बकता था नहीं था, उसे बचाता था, इज्जत देता था। हमें चार बातें, दो बातें से कोई ये है क्या भी, ये हो क्या भी, वो ये क्या भी, ये वो क्या भी। आधा बीदा घड़ा हलने वाला उन्हें चार आदमियों को जाकर सुनाया, याद रख तेरी इज्जत नहीं जा रही, तेरी मुर्शिद की इज्जत तू अवाम में डाल रहा है। ये मालूम क्या भी उनको? ये है क्या भी? किसके पास नहीं आता? हमें नहीं करना बेटे। निजामुद्दीन औलिया के था फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जब पल्ले बैठे थे कुरान, तो बैठे सामने बैठे थे, हजरत जेर जबर नहीं पढ़ रही ना तुम्हें, तब तो मैं झूठा किए, मैं झूठा क्या? तो मैं झूठा है तो मेरा मुर्शिद झूठा। कौन है मालूम क्या? कौन? बख्तर काकी झूठा है तो उसका मुर्शिद झूठा। कौन मालूम क्या कहा? मोइनुद्दीन चिश्ती झूठा है तो उस्मान हारूनी झूठा। बोलते बोलते हजरत हुसैन झूठे तो अली झूठे है तो हुजूर झूठे है तो अल्लाह झूठा। मालूम तो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है? क्योंकि टंग मिस्टेक हो सकता है इंसान के हाथ में, बंदा है, बंदे के हाथ में टंग मिस्टेक होता है। मुंह में दो लहाजे रखे से हवा में फैलाया तो वो इज्जत रख ले रहा है। नहीं फैलाना। पहले किसी कौन तो भी क्या तो टंग मिस्टेक करे तो हवा में नहीं बोलना, गुफ्तगू साइड में आकर, हजरत मैं कान के सुनिया था, पूछने का तरीका। मेरे मुर्शिद कभी कभी, हाँ मेरे मुर्शिद क्या बोलते हैं, एक टाइम इमाम हसन को खुतबे औसत अव्वल बोले थे, ये खुद हुसैन को खुतबे औसत बोले। जहन टंग मिस्टेक होती है बोलने में। मैं क्या जी डॉक्टर साहब बराबर है क्या? हाँ बराबर, बराबर है। मालूम है उन्हें पहली बार बोले थे तो इमाम हसन ने, दूसरे टाइम ऐसा अच्छा बात पूरे चले गए। नहीं बात तुम्हें एक बार मैं भी तुम्हारी जबान से सुनिया था, मैं गलती हूँगा, मुझे गुमान है, वो पूछ ले तुमसे। पूछने का रकम मुझे मालूम था, मैं पढ़ा था किताबा, मुझे ये है कर बोलना है। मुर्शिद के साथ बोल सकती, और मैं ये बात जाकर मुरीदान बोल सकता हूँ, मेरे पीर भाइयों को नहीं बोल सकता। क्योंकि तो बेइज्जती किसकी कर रही समय? मुर्शिद। तब पूछना, मैं पूछा नहीं बा, मैं तुम्हें बोले थे सो इमाम हसन को ख्याल था, नहीं तो मेरा ख्याल झूठा रहेगा। उसे कहता नहीं जी तुम्हें बराबर बोले सो, मिस्टेक टंग मिस्टेक होगी होगा, तब मेरे दिल को सुकून होगा, उनके दिल को सुकून होगा, बराबर बात होगी। अब ये बात में बाहर जब नहीं जी बराबर, एक बार ऐसा बोलती, एक बार क्या समझ में आ रहा नहीं उनका था, किसे बदनाम कर रही इंसान। याद रखो, जब बोलने से पहले उसी दरियाफत करो न कई को बोला। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को जाकर हुजूर के बारे में ऐसा वैसा बोले तो
सब जने पहले कैसे बोलते हैं, तुम्हें अली से पूछो इनसे पूछो, बोलते नहीं। सिद्दीक को पूछ ले, उसे क्लैरिफाई हो जाता है। सिद्दीक को जाकर पूछ ले, ये बात क्लैरिफाई हो जाती है। सिद्दीक बोले हाँ मेरा मुर्शिद गया था अर्श को जाकर अल्लाह को बात कर गया, अगर मेरे रसूल ने ये बात बोले तो वो सही, वो हक है आज के वास्ते। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने बोले तो हमें 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 सीखना बड़ों से कैसा बात। बाप कभी भी गुस्से में एक बात बोला ले तो नहीं नो एक बार ऐसा बोलती वैसा बोलती, बोलना नहीं, उसे गुफ्तगू करना, जोश में बोले रहा है, फ्लो होती है, किसके हाथ नहीं होती। तो उसके वास्ते जब ये अब हम अबू बकर की सिद्दीक की आदत सीख लेना कि हमें किस तरह एक मुर्शिद के बारे में उसका भरम रखना। हक है, हक को बात करो, गुनाह नहीं है, मगर 4 आदमी में रखने में कर तो दिखा रहा है क्या करता, मैं अच्छा पढ़ने वाला, मैं अच्छा इल्म वाला करो, 4 आदमी में दिखा रहा है सर। शैतान ऐसा इतना दिखा ले गया सर गड़े में, तू कहीं शैतान बन जाता है। अगर शैतान की आदत डालो ना को, शैतान का रकम सीखो ना को, हमें कभी रहने अदब, आजिजी और गुस्से को सबर करना, कभी पूछने का रकम में ढंगने, बड़ों से अदब से पूछने का सीख। और एक बात है, ये कौन की एक दिन पूछे, आप नमाज जो पढ़ती, ये जल्दी गौर कर सुनो, तुम्हें शरीयत के बारे में बयान करती। एक 3-4 आदमी आए थे परसों, हमारे मुर्शिद मक्के में पढ़ती, उनकी सुबह की नमाज मक्के में, जोहर की नमाज मदीने में। फिर मुर्शिद मक्के गया, नहीं घर में छोको जाकर आया था, घर में छोको और जाक नमाज पढ़ लेकर आया था। ये हमारी पीरी मुरी थी, ये आज हमें सुनी ये कर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे है। खुदा की कसम 4 जुमले याद रखियो। मैं बोले शरीयत मानती क्या है, और शरीयत पर ये बात सभी अच्छा है हमारे हजरत। 4 ही बात, 4 लोगों को मना है नमाज पढ़ने। तुम्हारे मुर्शिद इसमें है क्या दे टोटल लियो है तो बराबर है, उन्होंने का पढ़ने बराबर ही चुनो। 4 आदमी लोगों को नमाज पढ़ना मना है। ये 4 लोग कौन कौन? जो बच्ची बालिक होती है, बालिक होती ना बच्ची, नाबालिग होती ना, बालिक होगा वो बच्ची के ऊपर नमाज माफ उस वक्त में मालूम है। और जो माँ माहौरी के टाइम में जो औरत होती है उस टाइम में उनको नमाज है माफ। तो बच्चे बालिग हुए तो उन्हें औरत होगी। जो इंसान मेंटल था, मेंटल उसकी याददाश्त नहीं है, उन्हें क्या बोल रहा है क्या है वह इंसान को माफ है। और दूसरा जो माँ बच्चा बर्थ करती है, जो माँ बच्चा पैदा करती है उस टाइम से लेकर फिर उसे पाकी उसका कपड़ा पूरा 3 बजे तक का, जब तक उसे माफ। एक माहौरी का टाइम, एक बच्चा जन्म दिए बाद वो बच्चे के टाइम में से एक टाइम है, वो टाइम तक उसे नमाज माफ, उसके बाद उसके ऊपर नमाज फर्ज। एक नाबालिग बच्चे के ऊपर नमाज माफ, नाबालिग के बच्चे के ऊपर नमाज माफ, एक मेंटल के ऊपर नमाज माफ। ये 4 में तुम्हारा मुर्शिद किस में ही देख लो। अगर ये 4 में तुम्हारा मुर्शिद मेंटल है ओके, उसे जायज है, कान तो पढ़ने दे। उन्हें एक बार यहाँ बोला तो हम बोले चलता है। अगर नाबालिग है तेरा मुर्शिद है, नाबालिग कर कैसे बोलते हैं 4 आदमी सिखाने वाला झूठ बोल रहा है। नहीं तो ये मेंसुरेशन में तो तू कोसा है पहले पहचान ले, ना इधर का ना उधर का। ये वो लोग हैं आज हम ना पीर तरीकत के अंदर रास्ता नहीं दिखा रहे, हम नमाज की पाबंदी से दूर हो जाते हैं। हम यहां बैठे तो हमने वो दिख जाता है, ये करे तो वो हो जाता है। हमें दिल की नमाज पढ़ने वाले, ये बोलने वाले सरासर शरीयत मुस्तफा को आज शैतान की शक्ल में आकर हमारे मखलूक को गुमराह करते हैं। शैतान भूलिया अल्लाह रसूल का नकल शैतान की है।
नकल शैतान की है, उन्हें बैठ जाएगा, बैठ जाकर बोलता है हमें दिल की नमाज पढ़ने वाले, बैठ जाओ बेटे। खुदा की कसम, हम मगरिब की नमाज के बाद ये बयान क्यों रखती मालूम, ईशा की नमाज सुबह तक है, तुम्हें याद कर हमें पढ़ सकते। ये मुफ्ती से मैं इजाजत लेकर हूं, मुफ्ती से इजाजत लेकर मैं, अगर स्टेज में भी तुम्हें पढ़ना अगर बोले तो मैं बयान नहीं रखता। ईशा की नमाज से तुम्हें सुबह की नमाज तक टाइम है, उसके पहले जाकर तुम्हें घर में पढ़ लो, और बयान में जो फैज मिलता है इसमें तुम्हें तब्दील होते हैं। आज लोग बयान करने, इस शरीयत के ऊपर अमल करने, अपने बच्चों को गुमराह कर रही है, अपने मुरीदों को गुमराह कर रही है। तेरा बेड़ा पार होगा, अले बेटा ये पी ले, बीड़ी फेंक उसे दे डाला तो बीड़ी पी जाता, उसकी बीमारी चली। कहां से है तरीका? हवे में उठने वाला वली कर बोला नहीं, परिंदा भी हवे में उठ रहा है, परिंदे को वली कर बोलते देखेंगे? पानी पर चलने वाले को वली कर बोल रहे, जहाज चल रहे जहाज को वली कर बोल देखेंगे? तो वली उसे नहीं बोलते, सीरत सूरत मुस्तफा शरीयत और सुन्नत को अमल कर कर चलने वाले को वली बोलते। सो शरीयत के ऊपर और सुन्नत के ऊपर अमल कर कर चलने वाला, यह अकीदा हमारे में नहीं है, यह अकीदा हमारे में नहीं है। आजकल हमें ऐसे ढोंगिया के पर चल गई, ऐसे ढोंगिया को मानकर हम चल रही। खुदा की कसम, इसमें मुझे भी बोल ले तुम परवाह नहीं, मगर जो हक है उसका बात सुनो, जो हक है उसकी बात सुनो। जो नमाज मेरे हुजूर मेरा अल्लाह जो कहे उसके ऊपर अमल करो। नमाज के बारे में जिक्र अल्लाह ताला बोले आखिमुस सलाता 800 मरतबा अल्लाह ताला कुरान में बोले, तो नमाज पढ़, तो नमाज पढ़। कैसा पढ़ना मेरा मुस्तफा सिखाएंगे। नमाज पढ़ो उन्होंने बोली, कैसा पढ़ना कौन बोले? मुस्तफा सिखाए, मेरा रसूल ने सिखाई। ये रसूल जिस तरह बोले उस तरह अमल करने वाला आज के दौर में तो वली बनता है। अब ये छोड़ बैठ जाकर बोलती मैं ऐसा पाबंदी वाला, बैठ जा कोई एक ही जगह बैठ जाकर जपात करने वाला पीर नहीं बनता। घर घर जाकर, दुनिया में जाकर, एक एक इंसान को जाकर मनाकर, उनको समझाकर आने वाला, लड़ने वाला उन्हें पीर बनता। सो हमें हुजरा बना ले बैठना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जाकर सुनो, कई जगह पर मुर्शिद ऐसे रह गए, हमारा कौम अब नमाज के वक्त में होंगे और दूसरे वक्त में रहेंगे, ये ऐसे कामा करते रहते, दूसरे लोग आकर हमारे पर तोहमत लगने, ये सुन्नी जमात बदतर की भाई, सुन्नी जमात बदतर। क्यों? इन लोगों के वजह से अहले सुन्नत वल जमात बदतर हो जाए। या गौसे आजम अहले सुन्नत वल जमात के, गरीब नवाज अहले सुन्नत वल जमात के, तवक्कल मस्तानी वाला बाबा अहले सुन्नत वल जमात के। लिखाओ, उठाओ हिस्ट्री, टेक द हिस्ट्री, रीड द हिस्ट्री, देखो क्या है। मेरे हौसले पर किस दिन नमाज छोड़े थे, किस दिन नमाज के बारे में खराब बात करे, नहीं बात करे, कहां भी नहीं बात करे। मेरे गौसे पाक यही तो बोलते थे, शरीयत मुस्तफा के ऊपर अमल करो, शरीयत मुस्तफा के ऊपर अमल करो। जो नमाज की पाबंदी करता है, सुन्नत मुस्तफा के ऊपर अमल करता है, इन्हें वली बनता है, इन्हें वली बनता है, इन्हें वली बनता है। या गौसे आजम बैठ गए, नमाज पढ़ते थे, जंगल में 12 साल चले गए, कितने 12 साल इबादत के लिए चले गए, अल्लाह को पाने के वास्ते। कई दिनों के बाद नमाज पढ़ ले, ये खुद की नमाज छुटती ना, जंगल में रहते थे, नमाज पढ़ते थे, जोहर असर का वक्त होता है, यकायक आवाज आती, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा अल्लाह बोलता हूं, तेरी नमाज कबूल है हमारे लिए, आज के बाद तू नमाज पढ़ना को, आज के बाद तू नमाज पढ़ने को, तेरी नमाज हमना कबूल है, ए अब्दुल कादिर। जैसे अब्दुल कादिर को बोले तो फौरन गौसे पाक नमाज होते ही, तू मेरा दुश्मन शैतान बोल रहा है, सुन मेरा दुश्मन शैतान बोल रहा है, सुन कैसा वो मालूम कर लिया तू, तुझे तो नमाज माफ करे तो खुश हो जाना ना, अब नमाज पढ़ने को कर बोले अपना, किस हालत में भी अल्लाह ताला नमाज को माफ नहीं करे उन्हें कि कितना नमाज को पढ़ने कर बोलता, वो कौन को, तो वो शैतान। तू मेरा अल्लाह का दुश्मन है और मेरा दुश्मन है तो शैतान है। तब क्या बोलता है, तेरा इल्म ने तुझे बचा लिया, तेरा इल्म ने तुझे बचा लिया कर बोले। तो अब्दुल कादिर बोलते हैं, फिर भी तू बेखौफ, मेरा इल्म बचा लिया, मेरा अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरा अल्लाह ने, हमारे लिए हमारा अल्लाह है, हमारे लिए हमारा अल्लाह है, वही परमेश्वर, वही अल्लाह
वो एक अल्लाह, तौहीद, एकता, उसे मानकर पुकार, जपा कर, जिक्र कर, आ जा तू सामने है और तेरी मेरी गुफ्तगू होना है और तेरा लगन मेरा लगन, तेरी मिराज मेरी मिराज, तू मुझे देख मैं तुझे देखूंगा और तू मेरा महबूब है, मैं तेरा मुहिब हूँ। जिस दिन तक तू पुकारता गया उसी वक्त में अल्लाह बोलेगा, ए बंदे टिका दे, बंदे टिका दे, तू महबूब बना लिया, अब मैं तुझे महबूब बनूंगा, मैं मुहिब बनूंगा। तो जो तू कहता है मैं करता जाऊंगा, जो तू दिखाता है मैं करता जाऊंगा, क्यों तू मेरा दोस्त है, तू औलिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हसैन, या हसैन, या हसैन, या गौस, या गौस, या गौस, हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी, हजरत जी। मालूम है हमारे लिए ये मुकाम कौन दिए? मेरे गौस ने हमें सिखाया, मेरा मुर्शिद ने हमें रास्ता दिखाया। आई एम द फॉलोअर ऑफ गौस, आई एम द फॉलोअर ऑफ गौस। जो गौस को दामन पकड़ा उन्हें मोहम्मद का दामन पकड़ा, पंजतन का दामन पकड़ा। वो हसैनी हुसैनी है जिस सैयदुल सादत है, जिसने गौस का दामन पकड़े, खुदा के कसम अशर के मैदान में महरूम नहीं होगा, उन्हें जन्नती 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 है। ये गौसे आजम का जलाल, रोब और दबदबा हमें क्या कर रही? चार बातें सीख रही, इधर वो तिरी बिरी फिर रही। अमल करने के लिए हमारे लिए वक्त नहीं है। दो टांगे हला डाले बाद क्या की बड़ी इबादत की सदा, टांगों के ऊपर घुटनों के ऊपर फोपोले आ जाना, वती इबादत करे बाद अल्लाह से राजी हुआ तो, राजी हुआ तो अल्लाह का दोस्त बनता है। यहाँ फोपले भी नहीं, क्या भी नहीं, नीट से आता है, नीट से चल जाता है। कहां तो सो कब तो भी 2 दिन भूखा था, कब तो भी तू अल्लाह के रहम तेरे आंखों के पास काला गया गिए, होठा कट गए थे पुकार पुकार को, पुकार पर हल्ला सुगा था नहीं ना। 2 बातें पुकार डाल गाया, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला। वो डिजाइन देखना, वो चलन देखना, शो करने वाला भी गलती है। छुप के रहो कर बोले अल्लाह, क्या बोले? छुप के रहो। रूहानी छुप कर रहे तो उसका मजा अलग आता है, खुले आम आगे तो बदबू हो जाती है। रूहानी क्या रहना, मौज छिलटे के दरमियान में रहे तो मौज अच्छा रहता है, छिलटा निकाले तो मौज का जो मुगश है खराब हो जाता 2-3 रोज में, ऐसा हमें भी खराब हो जाती। इसका तो गौसे आजम हम ना सिखाती। वो पीर के आने वाले दिनों में 22 तारीख को 11वीं शरीफ है, वो पीर के बारे में हमें अच्छे से अच्छा इबादत करेंगे रात को बैठकर, वो शान के बारे में बयान करेंगे, वो शान के मर्तबा। आज दौरा गौसे आजम का, हुकूमत गौसे आजम की चल रही है। आज इस वक्त इस सरजमीन 7 आसमान 7 जमीन गौसे आजम के हुक्म पर चलती है सो, क्योंकि वो गौसे खुतबे औसत थे। अब आखिरी खुतबे औसत मेरे गौसे आजम, खुतबे औसत दुवम खुतबे औसत मेरे गौसे आजम, आखिरी आपको मेहदी अलैहिस्सलाम याद रखो। दुवम, जब तक मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होते तब तक हुकूमत किसकी? गौसे आजम। हम उनके मुरीदा हैं। खुश होकर 22 तारीख को उनकी 11वीं शरीफ है इंशाअल्लाह। सुबह जो भी न्याज देना उसके पहले दो, क्योंकि डालने में, उस खाने में डालने में तुम्हें सवाब मिलता है। आओ अब एक अबू बकर सिद्दीक का ये बयान करके मैं टिकाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक एक दौरा पर जाते थे, एक आशिक के बारे में बयान करता हूं। एक दौरे पर जाते थे, फन्नास करके एक पादरी था यहूदिया का, मूसा को मानने वाले। वो दौर में तौरात पढ़कर फन्नास करके एक पादरी बयान करता रहता उनके लोगों को। वो रास्ते पर मदीने से थोड़ी दूर में उन्हें बयान करते थे। वो रास्ते पर कौन जा रही? अबू बकर सिद्दीक जा, अकेले जा, लेकिन अकेले, ये हदीस में पढ़ रहा हूं सर, अकेले जा लेकिन सर
क्या लिखे तो उन्हें क्या बयान कर रहा है आदमियों को, लोगों अल्लाह को खर्च दो, अल्लाह को खर्च दो, अल्लाह तुम्हारा अच्छा करता है, अल्लाह को खर्च देने वाला बहुत अच्छा आदमी बयान करता है। इनको गुस्सा आता, किसे? अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आता है। वो पादरी का नाम है फन्नास। फन्नास, वो पादरी का नाम क्या है? फन्नास। ऐ फन्नास, कई कोई से झूठे इल्जाम रखकर झूठा बयान कर रहा है, अकल नहीं क्या? अल्लाह को मांगने वाला बना रहा है क्या तू? अल्लाह को बेगर बना रहा है क्या तू? अल्लाह को खर्च दो, अल्लाह को खर्च दो कर बोल रहा ना तू? कान तब है क्या? हमें जब भी अल्लाह के नाम बुलाते, अल्लाह नियत करना, या अल्लाह तेरी मेरी नियामत चे दिया हूं, मेरे नियामत को खर्च कर, मैं 10 रुपया दे दूं कर अल्लाह बोले। वो बात को लेकर इन्हें अल्लाह को खर्च दे, अल्लाह को खर्च दे। अल्लाह खर्च दे रहा तो कौन बड़ा है इसमें? बंदा बड़ा, अल्लाह बड़ा? बंदा बड़ा, खर्च देने वाला बड़ा। तो अबू बकर को गुस्सा आता है, मना कर, अल्लाह को खर्च दो बोलने को, अल्लाह के नाम से कुछ खर्च करो कर बोल, अल्लाह के नाम से कुछ खर्च करो कर बोल, अल्लाह के नाम से खर्च दो कर बोलना कर। वो फिर भी वही बयान करता है, अल्लाह के नाम से खर्च दो, डालो इसमें, डालो यहाँ हुंडी में डालो कर बोल। इनको कहा था कि गुस्सा, एक छाटा मारती वो तेरे में मारते, हाँ हाँ तू मारता क्या, मैं फैसला तेरे पीर के पास फैसला करा दूंगा। आदमियां पूरे पकड़ लेती, इनकी दोनों की लड़ाई शुरू होती है, इधर उधर आदमियां पकड़ को हुजूर के पास ले लगा, हुजूर के पास लेकर आकर खड़ी, जो सुने हते ना आदमियां उन्होंने भी आया थी। अबू बकर सिंगल हती, प्रति गौर सुनो, ये आशिक की बात बोल रहा हूं मैं। अब अबू बकर सिंगल रहती, इन्हों किसके मुरीद? आका के, हुजूर के मुरीद। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। अब ये फन्नास के पास 30 आदमी लोग रहती वहां जोड़ में, उन्होंने भी आया थी। तो आप बोलते आका तुम्हारा मुरीद मुझे कल्ले को चाटा मार दिया। तो हुजूर बोलती, अबू बकर क्या तू मारिया उसे? तो अबू बकर बोलती, मारिया जरूरी, मगर मारिया कई को पूछो, मैं मारिया कई को पूछो, क्या बोलिया मैं, क्या बोलिया अगर को तू मार दिया सदा? उन्हें अल्लाह को खर्च दो बोलिया, उसके वास्ते मैं मारिया। तो उन्हें क्या बोलता है पादरी, क्या भाई मैं खर्च दो कर बोलिया तुम ना? उनके आदमी पूछता है, वो पूरे फिरियादी नहीं बोले, ऐसा पूछे नहीं हमारे आका, हमारे हजरत ऐसा पूछे नहीं, फन्नास ऐसे पूछे नहीं, पूरे फिरियादी। अब कौन झूठ है इसमें? अबू बकर। अबू बकर बोलते आका नहीं, ये बात बोलने से मुझे उसे चमाटा मारा कल्ले पर, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये यही तो काम कर जाता है। तो आका अगर गवाह होना है तो 30 आदमी ही पूछ लो किसे तो मैं ऐसा बोला है। तो वो 30 आदमी भी फन्नास की सपोर्ट में आया था, जैसे कि जैसा फन्नास के सपोर्ट में आते हैं। इधर अबू बकर, जब तक गवाह नहीं तेरे तरफ दलील नहीं है। कौन बोल रही? आका गवाह तेरे तरफ कोई भी नहीं है, अब इसलिए आपको मैं पनिशमेंट देना पड़ता है, तेरे तरफ गवाह नहीं। ऐसा बोलते थे। उसी वक्त ऊपर से किताब में वही आयत थी, कुरान की आयत, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए, फरिश्ते। अबू बकर हक को है, ये झूठे हैं। तो फौरन किताब में उतरते ही फन्नास कांपने लग जाता है, लगकर बोलता है आका मैं झूठ बोले असल। तो बोलता है, ऊपर से आवाज आती है, अबू बकर कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, वो सिद्दीक अकबर है, सच बोलने में अकबर है, सच बोलने में अकबर है। इसलिए हमें पीरी मुरीदे में सच बोलने वाले बनो। मेरे मुर्शिद यही तो लाइन पे थे, मेरे मुर्शिद ही इज द फॉलोअर ऑफ अबू बकर सिद्दीक। कौन कौन? गौसे पाक इज द फॉलोअर ऑफ अबू बकर सिद्दीक। पहली बार मां ने बोली, जा बेटा दीन की तालीम लेकर दीन को फैला, तेरा नाना का दीन फैला कर आकर बोलने के टाइम में जाते जाते निकल को घर के बाहर 18 साल में बाहर निकले, तो माँ बोले, बेटे अब्दुल कादिर याद रख, ये दीन में, ये बैयत में, ये सिलसिले में जब तू पहला कदम रखा तो पहला इरादा रख, क्या बोल, सच जान गई तो भी सच बोलना सीख ले। बस तेरा जान गर्दन काट रही तभी सच बोलता जा,
तू इस सच बोलने से तू अमीर बन जाता है, वलियों का सुल्तान बनता है, वहां होगा टेटल। उसी वक्त में पहला चैलेंज सच बोलने में आया। चोर आकर सबके पास कब्जा करे, 40 दिनार मार दिए थे, दिनार इनको वो छपा लेते। इन्हें खुद जाग बोलती चोर को, मेरे पास 40 दिनार ही उठा लेता। तू झूठ बोल सकता था नहीं क्या? मेरी माँ मुझे झूठ बोलने को कही, मेरी माँ झूठ बोलने को कही। तो माँ की वैल्यू रखते हुए पहला कदम किसके रास्ते पर है? सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर, तमाम सहाबा में सिद्दीक अकबर उन्हें बने, तमाम औलिया में सिद्दीक औलिया ये बने। सिद्दीक औलिया मेरे मुर्शिद गौसे आजम बने। ये थी मोहब्बत, ये तरीके पर चलने वाला, अकीदे वाला, यही पक्का सच्चा मुरीद बनता है। आप तमाम जो क्या भी परेशानी लखब लियो 4 यार का नाम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनका वसीला लेना सबसे बेहतरीन नजारा है। तुम्हारा काम हल हो जाता है। क्यों? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये छत के 4 दीवाना है, उसके ऊपर जो छत है वो अल्लाह के रसूल। इनको कभी छोड़ो ना। इनोज पंजतनी, इधर सहाबा में पंजतनी, इनो 4 को हुजूर मिले तो पंजतनी बन गई। इधर खानदान में आल में देखे तो हुजूर, फातिमा, अली, हसैन, हुसैन को देखे तो इनो पंजतन है। ये दोनों पंजतन, ये दोनों पंजतन, 2 हाथा देखे कहते हैं 2 हाथा में, इनो भी पंजन है, इनो पंज, ये 2 पंजतन है तो इंसान सीधे रास्ते पर चलेगा। सल्लू अलल हबीब।